नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब जेल भी जा सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल अब बीजेपी के ही नेता खोलने लगे हैं। जी हां, बीजेपी नेता और वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अरुण शौरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा देश हिल जाएगा और मोदी जी की पोल खुल जाएगी, जिससे वह जेल भी जा सकते हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बयान तो आप सबको याद होगा ही। पीएम बनने के लिए भारत की आम जनता को यह जुमला दिया था मोदी जी ने, पर अब मोदी जी का यह जुमला शक के दायरे में आ गया है क्योंकि मोदी जी के द्वारा किया गया 21,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले अब लोगों के सामने आ गए हैं। यह घोटाला तब हुआ था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साल 2005 की बात है। मोदी ने ऐलान किया था कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में देश का सबसे बड़ा गैस भंडार खोज लिया है। दावे इतने बड़े थे कि लोगों को लगा था अब भारत मिडिल ईस्ट को टक्कर दे देगा, लेकिन मिला क्या? एक चम्मच भी तेल नहीं मिला वहां से। देखिए, हम जो कुछ कह रहे हैं वो अरुण शौरी का कहना है। इन्होंने ही मोदी जी पर यह आरोप लगाया है। इस मामले पर भारत की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था CAG यानी कि कैग ने साल 2011 से 2015 के बीच कई रिपोर्ट्स में बताया कि GSPC ने प्रोजेक्ट में करीब 19,700 करोड़ रुपए झोंक दिए, जिसमें से ज्यादातर पैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों से कर्ज के रूप में लिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि GSPC ने बिना पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण के ड्रिलिंग शुरू कर दी थी। करोड़ों रुपए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए गए जिनकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। इनमें से एक नाम टफ ड्रिलिंग का है। जब इस घोटाले पर सवाल उठे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया था। 2014 के बाद मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर भी ना तो इस प्रोजेक्ट की जवाबदेही ली गई और ना ही कोई जांच बिठाई गई। ये सब खुलासा अरुण शौरी, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा है। ये कोई गलती नहीं थी, ये प्लान करके किया गया था। अब वही कहानी अंडमान निकोबार में भी दोहराई जा रही है। जी हां, अंडमान निकोबार को लेकर भी हाल फिलहाल में कहा गया है कि अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का भंडार मिल सकता है, क्योंकि यह बात केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही है। यह पेट्रोलियम भंडार हाल ही में गुयाना में मिले कच्चे तेल के रिजर्व जितना हो सकता है। अगर खोज में यह अनुमान सही निकला तो भारत की जीडीपी एक झटके में 3.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 20 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। ये हाल फिलहाल की खबर है, मतलब वही पुराने वादे, वही निवेश की तैयारियां, वही चमक दमक। लेकिन अरुण शौरी ने देश के आम लोगों को चेतावनी भी दी है कि ये गुजरात जैसी स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा रही है। जबकि CAG की रिपोर्ट साफ कहती है कि गुजरात में जब तेल मिलने की बात कही गई थी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर 19,700 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रोजेक्ट संदिग्ध कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए, ना तेल निकला और ना ही गैस। तो फिर सवाल उठता है कि ये पैसा गया कहां, किसकी जेब में पहुंचा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐलान तो मोदी जी ने कर दिया था, लेकिन जब कुछ मिला नहीं तो इसकी जवाबदेही कहां गई? किसी ने क्यों नहीं इस मामले की जवाबदेही ली? मोदी जी ने खुद क्यों नहीं लिया था जवाबदेही? लेकिन अब अंडमान को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसका क्या? लगता है अब अंडमान निकोबार में फिर वही स्क्रिप्ट चल रही है जो गुजरात में मोदी जी ने चलाया था। बड़े बड़े दावे, चमकदार भाषण और करोड़ों का खेल शुरू। लेकिन गुजरात की तरह अगर यहां भी तेल नहीं निकला तो क्या फिर से जनता की जेब कटेगी? मोदी जी, तेल नहीं, अब जवाब दीजिए, क्योंकि जब सवाल जनता का हो तो चुप्पी भी अपराध ही होती है।